बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। जेएचक्यू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसकी तफसीलात डीजीएसपीआर ने जारी की हैं, लेकिन प्रेस रिलीज में कुछ चीज़ें मौजूद नहीं हैं। वो चीज़ें क्या हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ईरान ने मुबैना तौर पर यूएई के ऊपर जनाब हमला किया है, मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। यूएई वाले कह रहे हैं जनाब पीर वाले दिन भी किया है, मंगल वाले दिन भी हमला किया है। ईरान वाले कह रहे हैं जनाब हमने कोई हमला नहीं किया। ये क्या पुरस्कार मामला है? और पाकिस्तान ने तो मजम्मत भी कर दी है। क्या ये जो सूरत हाल बन गई है, इससे जो जंगबंदी है, आर्जी जंगबंदी, वो खत्म हो जाएगी? आगे क्या होने वाला है ये भी आपके साथ शेयर करना है। और फिर वो जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है उस हवाले से भी मुख्तसर बात करनी है। और इमरान खान साहब के वकला और जो पीटीआई की क्यादत है, आला क्यादत, और अरकान असम्बली जो हैं और जो सेनेटर्स हैं, क्या उन्होंने इमरान खान को फट्टे चढ़ाने का ये तहिया कर लिया हुआ है? ये भी आपके साथ मामला जो है हम शेयर करेंगे। लेकिन पहले ये कोर कमांडर्स मीटिंग वाला जो इशू है यही देख लेते हैं। कोर कमांडर्स मीटिंग की जो प्रेस से जारी की गई उसमें कहा गया जनाब ये जो दहशतगर्दों का नेटवर्क है इसको ख़त्म करना है। इसी तरीके से जनाब जो कार्रवाइयाँ हैं वो इसी तेज़ी के साथ जारी रहेंगी। और फिर जनाब जो ये अफ़गानिस्तान की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है वहाँ शहरी आबादियों के ऊपर हमले कर रहा है, वो कह जनाब ये झूठ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम तो सिर्फ दफाई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और दहशतगर्दों के ठिकानों को और जो मावनीन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बड़ी दुरुस्ती के साथ निशाना बना रहे हैं, ये कहा गया। और फिर जो मार्के हक हुआ था गुज़श्ता साल इनके साथ, इंडिया के साथ, तो उसके ऊपर जो उन्होंने सताइश की है कौम की, इत्तेहाद की और गैर मुतज़िल हम-आहंगी की। और फिर वो गला की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी तहम्मुल बचाओ और कशीदगी से बचाओ, तहम्मुल वगैरह, इस तरह का जो वहाँ मामला जो है वो डिस्कस हुआ है। लेकिन जो मेरी इत्तला है, इत्तला ये है कि आपको पता ही है, आपके इल्म में होगा कि एक दिन पहले कल गुज़श्ता रोज़ वो 4 सद्दा में जो शेख अल हदीस हैं मौलाना मोहम्मद अदरीस, जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर हैं वो, और वो रुकन सूबाई असम्बली भी रह चुके हुए हैं। और उनकी जो शख्सियत, उनकी तकरीरें अगर देखें, माजी करीब की तकरीरें देखें, एक तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, और दूसरा जो ये फितनतुल खारिज है इसके खिलाफ उनकी तकरीरें मौजूद हैं। वो कहते हैं जनाब जो ये फितनतुल खारिज है इन्होंने तो सहाबा को नहीं बख्शा, उनको नहीं छोड़ा, ये हमें कैसे छोड़ देंगे? यानी उनका बयानिया जो है वो जो रियासत पाकिस्तान का बयानिया है, और वो जो अफगानिस्तान वाले हैं फितनतुल खारिज से बड़ा चिढ़ते हैं। जब इब्तिदा में ये नाम लेना शुरू किया था मुख्तलिफ लोगों ने, पैगामात भी आए कुछ यूट्यूबर्स को, बल्कि हुकूमत को, बल्कि ये फौज को भी पैगाम दिया गया कि हमें इस नाम से ना पुकारा जाए, हमें खारिज ना कहा जाए। लेकिन बहरहाल वो एक रियासत की पॉलिसी है, तो खारिज है तो खारिज है, तो वो उनको शहीद कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार आए कुछ, और जो एक बंदा है उसकी पहचान भी होगी, वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी निकाल ली गई है, वो अफगान है। यानी ये इसके टांडे जो हैं, इसके ताने बाने जो हैं, ये अफगानिस्तान से जाके मिलते हैं। ये सरकारी तौर पे भी कह दिया गया है कि जनाब ये इसके ताने बाने इस वारदात के अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं। अब वहाँ जो तय हुआ है, एक तो जो उन्होंने कह दिया जब ये ऑपरेशन जारी रहेगा, वहाँ ये तय हुआ है कि बलूचिस्तान में अगर कोई कार्रवाई होती है, फितनतुल हिंदुस्तान, वो भी अफगानिस्तान के साथ ज़मीन ही इस्तेमाल करते हैं ना। और खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई वारदात होती है, जैसे 4 सद्दा में हुआ है एक सानिया, या दरअंदाजी होती है, दरअंदाजी का जवाब तो हमने देना ही देना है। अगर सरहद के ऊपर वो हमारे अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं या तश्कीलें भेजते हैं, वो तो हमने जवाब वहाँ दे देते हैं। लेकिन ये इस तरह की जो वारदातें, दहशतगर्दी की जो वारदातें की जाती है, वहाँ ये तय हुआ है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कि जनाब इसका जवाब जो है ना, बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी होती है या खैबर पख्तूनख्वा में, तो इसका जवाब जो है वो अफगानिस्तान को दिया जाएगा। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि रियासत पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंच चुकी हुई है, माजी को देखते हुए ये नतीजा अखज़ कर लिया गया है कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं वो अफगानिस्तान से होती हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं ये दहशतगर्द जो हैं,
जो अफगान रजीम है, तालिबान रजीम जो है, उसकी सरपरस्ती हासिल है। अब ये कह रहे हैं जनाब ये दाश का कोई बंदा है। अब दाश वाले कहाँ बैठे हुए हैं, वो कौन सी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं करते जो अफगानिस्तान वाले हैं, जो अफगानिस्तान में जो हुकूमत है। मैं तो उसको नाम नहाद हुकूमत कहते हैं, वो बुरी हुकूमत थी, वो उसने मुकर्रर मुद्दत के अंदर जो है वो अभी तक जो है उसने इलेक्शन नहीं करवाए जैसे कि तय हुआ था। तो फिर वो एक नजायज एक रजीम ही है ना वो, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो एक और उड़ती उड़ती खबर है कि एक हसास अदारे के जो सरबराह हैं वो रिटायर हो गए थे, आपके इल्म में होगा कि फिर उनको एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन पे हैं। तो पता ही चला कि इसी माह वो जो है नया जो है उस ओहदे का सरबराह जो है वो मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। मैं ज़रा मुहतात अंदाज में ये बात कर रहा हूँ। और फिर आपको ये भी याद होगा कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत जो आइन का आर्टिकल है 343, उसमें एक सॉरी 243, उसमें एक तरमीम भी की गई थी 243, ठीक है ना। बाद में वो क्लिप काट के अगर जनाब ज़बान जो है वो इधर उधर हो जाए, 2014 के बजाय 2019 दूसरी दफा निकल जाए मुंह से, तो जनाब उसकी क्लिप काट के जनाब सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जनाब ये देखे क्या हो रहा है कि 2014 में अब 2019 में शादी हुई है रेहान की और 2015 में तलाक हो गई। वो मैंने 2014 पहले कहा था, दूसरी मरतबा मेरे मुंह से 2019 निकला, किसी साहब ने जनाब वो काट के जनाब उसको सोशल मीडिया वायरल करने की कोशिश की है। बहरहाल वो जो 243 है ना, उसमें तरमीम ये की गई थी कि एक तरमीम जो है एक नया ओहदा क्रिएट किया गया था, कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, और 4 स्टार जनरल होना था अभी तक। और वो जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं यानी फील्ड मार्शल आसम मुनीर, उनकी सिफारिश पे वो तकर्रर होना, तैनाती होनी थी, वो अभी तक नहीं हुआ। वो तकर्रर जो है ना प्रमोशन हुई है, 4 स्टार जनरल को बना नया, ना ये इस ओहदे के ऊपर जनाब अभी तक कोई तैनाती हुई है। अब खबरें ये हैं, ये भी उड़ती उड़ती सी खबर है कि ये ओहदा भी जो है ये जल्द जो है ये फिल कर लिया जाएगा। मैं समझता हूँ ये बड़ा हसास मामला है, तो इसकी बारीकियों में नहीं जाना चाहिए। बस ये है कि एक नए साहब जो हैं, एक हसास अदारे के सरबराह, वो इम्कान है कि इसी माह या अगले माह के इब्तिदा में वो आ सकते हैं। और ये जो ओहदा जो मैंने बताया है, एक नया ओहदा जो क्रिएट किया गया था, इस पे जो तैनाती है ये हो सकती है। और दूसरा, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है, ग्रैंड हजात हफीज पाशा वाला मामला, जिसकी दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने वो खारिज की है, तो उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। वो जजमेंट तो पढ़ लेना, जजमेंट में एक एक चीज जो है उसकी वजाहत कर दी गई है कि जनाब ये क्यों दरख्वास्त मुस्तरद की गई है। अच्छा, बहरहाल उसका भी मैं जिक्र करूँगा। इस जो एवेन्यू है ना, ये वाला जो बिल्डिंग अपार्टमेंट्स तैयार हुए हैं, तो इस हवाले से जनाब ये तो जनाब सिक्योरिटी रिस्क है। कुछ अदारों की ये रिपोर्ट है कि जनाब ये तो जनाब यहाँ से जासूसी होती है। अच्छा, ये सरीना, ये अगर अपार्टमेंट्स के ऊपर जो है, ये यहाँ से सरीना होटल के ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है, किसी के ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है। और फिर जो डिप्लोमेटिक एवेन्यू है, यहाँ सफारत खाने हैं, तो यहाँ कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी खिड़कियों के रुख जो हैं वो उस तरफ हैं, वहाँ सफारत खानों के सहन तक देखे जा सकते हैं। और पता ये चला है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब चाइना के सफारत खाने में गए तो ये खबर जो है यहाँ से लीक हुई थी। और जब इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी, ईरान और अमेरिका के वफूद यहाँ आए हुए थे, तो इसी जो हजात ग्रैंड हजात जो हाइट्स हैं या जो वहाँ अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से उनकी नकलो हरकत भी वो वहाँ से बात कर रहे थे कुछ लोग जो हैं, और वहाँ से कुछ लोग पकड़े भी गए जो वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। तो अब तो जनाब वो जो कैमरे शैमरे जो हैं वो बड़ी दूर से फोकस कर लेते हैं, लेंस इतने ताकतवर आ गए हुए हैं। तो ये इस हवाले से भी जो है ये आप कह लें कि एक हसास बिल्डिंग है। और मेरा नहीं ख्याल कि जनाब ये दोबारा किसी प्राइवेट या निजी इदारे के सुपुर्द किया जाए मामला, सीडीए के पास रहेगा, या और फिर सीडी हो सकता है सरकार ही को लीज पे दे दे या किसी ऐसे इदारे को लीज पे दे दे जनाब जो सिक्योरिटी जो है उसको मद्देनजर रख सके। और ये भी हो सकता है कुछ अपार्टमेंट जो है वो मखसूस कर दिए जाएं जो डेलीगेशन आते हैं बाहर से उनके लिए।
और मोहसिन नकवी ने ये कहा जब 21 साल तक ये बंदा माल खाता भी रहा है, कमाता भी रहा है, ये सबसे बड़ा वो कहते हैं जना माली स्कैंडल है मोहसिन नकवी। अब सारी दुनिया मोहसिन नकवी के पीछे चढ़ी हुई थी, जना मोहसिन नकवी ने करवा दिया, मोहसिन नकवी ने करवा दिया। मोहसिन नकवी दा की कसूर है? हाँ, ये मैं उसकी हसासियत की गल की है, ये रिपोर्ट जरूर मेरे इलम के मुताबिक बनी है, तैयार हुई है, और बंदे शंदे जड़े है वो भी फड़े गए हैं। और दूसरा ये जो जजमेंट है अगर उसको देखें, ये वो जजमेंट के मुताबिक जनाब 9 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी साकिब निसार, फैसल अरब और एजाज रहसन वाली जो है, और उन्होंने लीज बहाल की थी। और जनाब इनको कहा था कि जनाब 17 अरब 50 करोड़ रुपए आपने जनाब जो CDA को देने हैं और 8 साल के अंदर अंदर उसकी अदायगियाँ करनी है। 2021 में इन्होंने अदायगी कर दी और किस्त जमा करवाई, लेकिन 2022 की जो किस्त है वो उसके बाद डिफॉल्ट है, वो जमा नहीं करवा रहे। और अगर नहीं जमा करवा रहे तो फिर नोटिस दिया है उन्होंने इनको 7 फरवरी 2023 को, फिर भी नहीं करवाए। अच्छा, उसके बाद अब तक भी डिफॉल्ट चले आ रहे हैं। 7 फरवरी 2023 को इनको नोटिस दिया, फिर 8 मार्च को लीज मनसूख की, और इन्होंने कहा जनाब देखो 30 दिन का वक्त चाहिए जनाब, ये क्योंकि 28 दिन का होता है महीना फरवरी का, तो ये 30 दिन अभी पूरे नहीं हुए थे। उन्होंने कहा जनाब ये तकनीकी एक मुश्किल है, ये मैं मुस्तरद करता हूँ, और है भी ठीक। और जनाब 50 करोड़ रुपए के चेक जनाब ये नेक नीति इजहार करने के लिए, वो अरबों का मामला है भाई, और यानी कि 3 अरब तकरीबन 2 अरब 91 जो करोड़ हैं, ये पहली किस्त इन्होंने जमा करवाई थी। अब इतनी किस्तें जमा करवानी थी, यानी अरबों का मामला है। और जो 50 करोड़ रुपए दे के कह रहा है जनाब वो तो मामला जनाब ये नहीं जनाब, मैं नेक नीति के साथ जनाब अदालत में आया। और दूसरा वो लोग जिन्होंने मोहसिन नकवी को निशाने पर रखा हुआ है, उनमें कुछ लोग तो वो हैं जिन्होंने बहती गंगा में याद धोए थे, और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने तो नेक नीति के साथ जनाब ये वहाँ जो है अपार्टमेंट्स वगैरह खरीदे थे। बहरहाल, अच्छा एक और जो मेरी बात हुई है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जनाब मेरे जो मामू थे ना वो CDA के चेयरमैन थे और उनका नाम था अनामुल हक। तो 89 में वो कहते हैं जनाब उन्होंने इस पर नोट लिखा था, ये एवेन्यू वाला मामला उस वक्त भी आया था, तो मेरी उनके साथ बात हुई है। वो ये कहते हैं कि जो मेरे मामू थे अनामुल हक, वो एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस थे, बेनजीर भुट्टो का दौर था, और इन्हें जनाब CDA का चेयरमैन बनाया गया था। अब ये भी कहते हैं इनको अजाफी चार्ज दिया गया होगा शायद। कुछ लोग कहते हैं ना वो जो CDA के चेयरमैन की फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं, वो कहते हैं 2017-18 में जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया था तो उन्होंने मुझे खुद ये बताया था, और वो कहते हैं वो नोट मैंने पढ़ा भी हुआ है। और वो कहते हैं जनाब ये आसिफ अली जरदारी साहब को फिजिबिलिटी वगैरह बनाई थी, और कि जनाब यहाँ जब बना दे, और इसका मकसद यही, बज़ाहिर मकसद यही था कि जनाब यहाँ जो गैर मुल्की वफूद जो हैं और दीगर सरबराहान मुमलकत जहाँ आया करेंगे तो यहाँ ठहरा करेंगे। तो जैसे कन्वेंशन सेंटर वाला मामला कि वहाँ जनाब जहाँ ठहरेंगे वहाँ फंक्शन होंगे, जहाँ फंक्शन होंगे, इस तरीके से इसका कोई प्लान उन्होंने किया था। तो उन्होंने वो कहते हैं एक मुख्तसर सा नोट लिखा था। एक तो उसने ये कहा था जनाब इसकी ये जो शाहराए दस्तूर है, इसकी वो खूबसूरती वो कहते हैं कि वो ख़त्म हो जाएगी। अब ज़ाहिर है वो बड़ी सिमेट्री के साथ ये इमारतें यहाँ बनी थी, ये पार्लियामेंट हाउस और फिर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, और कितनी ऊंची होगी, कितनी वो जनाब एक दूसरे से फासले में, सारी चीज़ें सिमेट्री कायम रख के ये बनाया गया था। एक तो उन्होंने कहा जनाब इसका जना एस्थेटिक लुक जड़ी है वो जनाब इससे वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जनाब ये वो सिक्योरिटी वाला मेरे ख्याल मामला है, रेड जोन है, तो यहाँ इस तरह का वो कमर्शियल जो है ना वो नहीं होना चाहिए। उस वक्त भी ये चीज़ें जो हैं ये 89, और ये जो नोट है ये है 30/11/89 का। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें कोई डेट जो है वो आगे पीछे हो गई है, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो है वो 30/11/89 का ये नोट है, और कोशिश कर रहे हैं कि वो नोट जो है वो मिल जाए, तो एग्जैक्ट जो है वो आपको बता सकते हैं। अब आते हैं इमरान खान साहब वाला मामला। यार इनके जो वकला है ना PTA वाले, जैसे हामिद खान की वसातत से जो लाहौर हाई कोर्ट बार
और लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी जनाब। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 3 जज ट्रांसफर हुए, वो मैंने अर्ज किया था जनाब सुप्रीम कोर्ट के पास तो इख्तियार ही नहीं है। इसी तरह की हरकतें जो हैं इनके वकील कर रहे हैं, ये इमरान खान के जो वकील है। अब ये देखें कि इन्होंने जो 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट वाला बुशरा बेगम और इमरान खान की वो कहते हैं जनाब जमानत के लिए मुतफरक दरखास्त दी थी कि फैसला मुअत्तल कर दे, वो अदालत ने कह दिया जनाब ये हम जो मेन अपील है वही 7 मई से सुनना शुरू कर देते हैं। जब मेन अपील लग जाए, जो मुतासरा फरीक है वो तो खुश होता है कि मुझे जनाब इंसाफ मिलने वाला है, फाइनल फैसला हो जाएगा। ये कहते नहीं 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 सर, बस जमानत का फैसला कर दे, मेन जो अपील है उसके ऊपर हमने दलाइल नहीं देने। अच्छा, अब कानून में तरमीम हो चुकी हुई है नैब ऑर्डिनेंस में। अब जो एहतसाब बेंच है उसके फैसले के खिलाफ अपील कहाँ जानी है? अपील जानी है आईनी अदालत में। ये जनाब कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं इनके वकील साहब जनाब, कल फिरते रहे हैं वहाँ अडयाला जेल के बाहर के जनाब, मैंने इमरान खान से और बुशरा बेगम से वकालतनामे साइन करवाने, वो शायद नहीं करवा सके, कि हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है, इस फैसले के खिलाफ जनाब हमारी जो जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं और मेन अपील लगा ली है। मेन अपील क्यों लगा ली? और भाई मेरे, आप लोग ही ये बयान दिया करते थे कि जनाब हमारा केस जो है वो लगाया, जब 5 मिनट का केस है, 5 मिनट का। सलमान सफदर ने भी कहा हुआ, बहुत सारे लोगों ने, मेरे ख्याल बैरिस्टर गौहर ने भी कहा हुआ कि ये तो जनाब 5 मिनट के दलाइल की मार है, ये वाला केस है, हम दलाइल देंगे और फैसला उड़ जाएगा एहतसाब अदालत का। तो अब ये कह रहे हैं हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट को जाना है जनाब, आप यहाँ दलाइल दें। और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार रबाब मोहम्मद ताहर ने वो जो हुक्म दिया था एक दिन पहले उनकी जो बुशरा बेगम की बेटी की दरखास्त पे, कि जनाब जो जेल सुपरडेंट है उनको कहा था जनाब इनकी मुलाकात के हवाले से जो दरखास्त आई हुई है इसका स्पीकिंग आर्डर, वजूहात दे के आर्डर जो है पास करें। तो वो कल सलमान अकबर राजा साहब जनाब वहाँ गए हैं उनकी बेटियों के साथ मुलाकात के लिए, बुशरा बेगम के साथ, और मुलाकात वाला इशू है ना असल में, तो वो जनाब मेरा ख्याल वो भी मुलाकात नहीं हो सकी। और आज यानी 6 मई को वो केस जो है लगा हुआ है और अदालत ने कहा था अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर जनाब सुप्रीडेंट साहब जो हैं वो खुद पेश हों हमारे पास। तो ये इस तरह का मामला वहां बना हुआ है। और दूसरा, अलीमा खानम जो है वो जनाब फिर गई हैं और उन्होंने अपील की थी, ट्वीट किया था तमाम अरकान असम्बली सेनेटर्स को, जनाब आप आए मेरे साथ जनाब इमरान खान की रिहाई के लिए। तो वहां लोग पहुंचे नहीं, चंद एक लोग आए हैं, शाहद खट्टर वगैरह, बाकी लोग, बल्कि ये कि जो ये सलमान अकबर राजा अडयाला जेल के बाहर फिर रहे थे वो वहां नहीं गए, उस धरने में नहीं गए, मेरा ख्याल है वो धरने में नहीं गए। और फिर जनाब ये इमरान खान की रिहाई के लिए कभी इन्होंने फोर्स बनानी थी, कभी कुछ। अब जो है जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सेल अफरीदी साहब, वो कह रहे हैं वफाक जो है जनाब वो हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां कर रहे हैं, NFC अवार्ड, बिजली, गैस और फलाना फलाना, और इमरान खान को जनाब सहूलतें नहीं दी जा रही, बुशरा बेगम को सहूलतें नहीं दी जा रही। तो जनाब वो कह रहे हैं कि 6 मई को यानी आज वो सूबे में कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। सूबे में अगर जो है वो सरकारी मुलाजमीन काम नहीं कर रहे, हड़ताल पे चले गए, हुकूमत कह रही है हड़ताल पे चले जाओ, तो इसमें नुकसान किसका है? नुकसान तो सूबे का है। आपका निजाम जो है वो ही फ्रीज होगा ना, मुजबद हो जाएगा एक दिन के लिए। वो कहते नहीं इमरजेंसी वगैरह जो है वो मामला देखेंगे, वो चलते रहेंगे, सर्विसेज जो है वो जनाब वहाँ वो कलम छोड़ हड़ताल नहीं होगी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, बाकी सारा जनाब। ये तो इनकी स्ट्रेटजी है क्लीमा। और पूरा इनका मीडिया जो है वो शोर मचा रहा है कि जनाब ये सारे मिलके हुए हैं, मानी से इमरान खान फार्मूले के ऊपर काम हो रहा है, ये सारी चीजें। और दूसरा जो मैंने कहा ना कि ये जनाब इनके जो देखें वकालत इनकी, ये कल जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसने 10,000 रुपये जुर्माना किया। और दरखास्त क्या थी जनाब, इमरान खान के वकला ने मिलना है उनसे, उनका केस लगा हुआ है आपकी अदालत में 9 मई वाला, तो जनाब मुलाकात करवाई जाए। अदालत ने वो मुस्तरद कर दी। अब इसमें बड़ा शोर मचा रहा है, असल बात नहीं बता रहे कि असल बात क्या है, पूरी जजमेंट भी नहीं बता रहे, पूरी जजमेंट हम दिखा रहे हैं आप कि असल मामला क्या है। असल मामला ये है कि पहले भी जब ये इनकी दरखास्त मुस्तरद हुई थी तो उस वक्त ही मैंने ये कहा था कि जनाब वो जो है इस केस में 9 मई वाला जो केस इस अदालत में ज़ेर समाअत है
वो वहां तो जनाब उसकी जमानत हो चुकी है, वो जुडिशियल कस्टडी में तो है ही नहीं, तो अदालत कैसे हुक्म जारी कर दे जनाब? ये अदालत कैसे हुक्म जारी कर सकते हैं वकीला की मुलाकात करवाई जाए? पहले भी उन्होंने ये कहा था। वो ये कहते हैं, जज साहब ने ये कहा है कि जनाब एक मैकेनिज्म जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी दरखास्तें पेंडिंग भी पड़ी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि मैं निचली अदालत का एक जज ये इस्लामाबाद के हाई कोर्ट से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से आगे तजावज कैसे कर सकता हूं? और दूसरा वो बंदा मेरी कस्टडी में भी नहीं है। और वो जुर्माना करने की जो बात है वो ये कह रहे हैं कि जनाब यही जो वकील साहब हैं वो कहते हैं कि जो 25/9/2025 को वो कहते हैं कि ये इनका जो वो वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात से लगा वो ट्रायल होता है ना इसका, तो उन्होंने कहा मैंने मुलाकात का हुक्म दे के जो इनका हक जो है उसको महफूज किया था। लेकिन वो कहते हैं इस केस में वो कहते हैं जनाब ये फिर जनाब ये 16 दिसंबर 2025 को एक दरखास्त लेके आ गए, यही वकील साहब फैसल मलिक साहब, कि जनाब मुलाकात करवाई जाए। और फिर जनाब 24/3/2026 को, यानी ये 24 मार्च को इसी साल एक और दरखास्त दायर कर दी, वो भी यही ऑब्जर्वेशन देके वो कहते मैंने खारिज कर दी। अच्छा, इन मेरे फैसलों के खिलाफ ये अपील में नहीं गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब एक तीसरी दरखास्त लेके आए, वही दरखास्त जो पहले 2 दफा खारिज हो चुकी हुई है। वो कहते फिर इनको जुर्माना बनता है ना। तो अगर इस तरह की ये वकालत करेंगे, इस तरह अदालतों से, ये तो एक तरह से आप ये कह लें कि अदालतों को बदनाम, इनको पता होता है कि क्या होने वाला है। ये अदालत जो है इसके पास इख्तियार है भी नहीं, ये फिर भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर ये प्रेफर देखें जनाब हमारी मुलाकात नहीं हो रही। और भाई मेरे, जो आपने इमरान खान ने लिख के दिया हुआ है कि जनाब जो जेल मैनुअल और रूल्स है उनके मुताबिक जनाब उनके ऐन मुताबिक काम होगा, तो वो जो सुप्रीडेंट, जेल सुप्रीडेंट वो लिख के दे दीजिए, बस सियासी गुफ्तगू करते हैं, बात सियासी गुफ्तगू हो नहीं सकती। तो उन्होंने फिर जनाब इनको 10,000 रुपया जो है वो हर्जाना कर दिया और कहा कि जनाब ये जो है ये रकम जो है ये जमा करवाएं वहां जो डिस्पेंसरी है डिस्ट्रिक्ट बार की, तो चलो किसी का भलाई हो जाएगा ना, 10,000 रुपये उठे चले जाएंगे। तो इस तरह के इकदाम से, ऐलानात से तो यही तासर मिलता है कि जनाब इमरान खान जो है लंबा अरसा जेल रहेंगे। और जो इमरान खान फार्मूला माइनस फार्मूला की बातें हो रही हैं, शायद वो सही हो रही है, शायद वो सच है, क्योंकि ऐसी हरकतों से, ऐसी मुकदमाबाजी से, ऐसे ऐलानात से, कलम छोड़ हड़तालों से वो कैसे बाहर आएंगे यार, समझ नहीं आ रही मुझे तो। और दूसरा वो जो मुतहदा इमारात और ईरान वाला मामला, उस पर मुख्तसरन बात करूंगा। वो ये कि जनाब क्या जंगबंदी खत्म हो जाएगी, ये ना इन्होंने, वो कह रहे हैं मुतहदा इमारात वाले कह रहे हैं कि जनाब जो फजेरा है वहां पे जनाब इन्होंने अटैक किया है ईरान वालों ने, लेकिन ईरान की जो हुकूमत है वो भी ये कह रही है हमने ये अटैक नहीं किया। और वहाँ की जो पासदारान इनकलाब है और खात्मा लंबिया ब्रिगेड है उसके सरबराह ने कहा कि जब हमने नहीं किया। पहले तो ये था ना कि लोगों को ख्याल था जनाब हुकूमत को पता ही नहीं होता और पासदारान इनकलाब वाले जो हैं वो जनाब इस तरह का हमला कर देते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं किया जनाब ने, तो फिर कौन कर गया? अच्छा, अब ये देखें इसके ऊपर अगर हमला नहीं हुआ तो फिर हमारे वज़ीर आज़म और हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने ये जनाब क्यों उसके ऊपर जनाब उसकी मज़म्मत की है? उन्होंने ये कहा है कि जनाब दोनों ने कि जनाब मुतहदा इमारात के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले जो हैं वो काबिल मज़म्मत हैं। और जनाब वहाँ के जो सदर हैं मोहम्मद बिन यूएई के सदर जो हैं, अबू धाबी वाले जो हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो हैं, उनके साथ जनाब उन्होंने जनाब यकजहती का, अवाम के साथ यकजहती का इज़हार किया है। और जनाब पाकिस्तान खित्ते और इससे बाहर पायदार अमन और इस्तेकाम के लिए कोशिश जारी रखेगा। और वज़ीर आज़म ने जो शहबाज शरीफ है उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब सीज़ फायर का हर सूरत में एहतराम किया जाना चाहिए, बरकरार रखा जाना चाहिए और फिर जनाब मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो खुला रहना चाहिए। तो मुबैना और पुरअसरार हमले के बाद मीडिया कुछ पोर्शन जो है वहाँ जो जनाब ये खबरें आना शुरू होंगी जनाब अमेरिका जो है जवाबी हमला करने वाला है वगैरह वगैरह। तो खबर ये है कि जनाब अमेरिका कोई हमला नहीं करने वाला। हमारे साथ राब्तों में ईरान भी और अमेरिका भी, पाकिस्तान के साथ, और मुज़ाकरात पे काम हो रहा है। ये जो मार्को रूबियो हैं वज़ीर ख़ारिजा अमेरिका के, उन्होंने भी कहा कि विटकोफ और जो कुशनर हैं वो मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से जब जो पूछा गया और वहाँ के जो
फौजी काम जो है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो कहते हैं कि जनाब वो अभी तक ऐसा कोई इकदाम नहीं किया कि जनाब ये ईरान के ऊपर हमले की जरूरत पड़ जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब ये मैं आपको लोगों को क्यों बताऊं। और फिर जब सहाफी ने जब पूछा एक ने, ये 2 दिन पुरानी बात है जनाब, वो पाकिस्तान आपने उसकी नाकाबंदी की हुई है, पाकिस्तान ने जनाब उसको राहदारियां दे दी हैं, रास्ते दे दिए ईरान को। तो उसने कहा जनाब पाकिस्तान का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो कहते ना पैरों से पानी नहीं पैन देता, उनका चलो यार ऐसे मौजूद गल ना करो, यही गल हुई ना। तो वो अब जो इतलात हैं वो यही है कि मुज़ाकरात जो हैं वो इनडायरेक्ट मुज़ाकरात में पाकिस्तान के ज़रिए जो पैगाम सानी वो अपनी तजावीज़ दे रहे हैं, ये अपनी तजावीज़ दे रहे हैं, और यूएई वाले जो है ना वो मेरा ख्याल है कि वो मिसकैलकुलेशन का शिकार है। अब उन्होंने इसराइल के साथ वो ज़ाहिर है मोहब्बत के पी को तस्लीम कर लिया हुआ है, इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं कि अब ये इसराइल का एक सेकंड पार्ट जो है ये यूएई, ये आ गया हुआ इस खित्ते में। इसराइल ने उनको जनाब फौरी तौर पे इंस्टॉल करके दे दिया है वो आयरन डोम सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम, और कहते हैं हमने एक्टिवेट भी कर दिया, वो यूएई वाले कह रहे हैं। और फिर जो माहिरीन है, ये मईशतदान जो हैं, वो कह रहे हैं जनाब लोग जो है पैसा निकाल लो दुबई से। अब दुबई तो इसलिए था ना या यूएई कि जनाब वहाँ इसलिए सरमायाकारी की जा रही थी, महफूज है, पुरअमन है। अब वो महफूज नहीं रहा, ना रहना है उसने, आगे जाकर मजीद जो है गड़बड़ हो जानी है। और फिर शारजा के लैदगी की बातें हो रही हैं यार, वो एक मुश्किल सा काम है। शारजा बड़ा छोटा सा मुल्क है और उसकी मैशत जो उसके अनुसार सारा जो है यूएई पे है। वो जो दुबई में बड़ी वो रहायश गाहें बड़ी महंगी हैं, तो लोग वहाँ आ जाते हैं मकान शकान लेके किराए शराए पे। वो तेल तो सारा अबू धाबी में है, और जो दुबई जो है वो एक रिच इमारत है वहाँ की, जो स्टेट कह लें, जो भी आप उसको नाम देना चाहें। बाकी तो छोटी छोटी रियासतें हैं। तो वो तो फिर ऐसे बन जाएगा जैसे वो ये यूएई वाली अगर फड्डा डाल, या तो यहाँ जाए सऊदी अरब, और क्योंकि वो थोड़े सऊदी अरब नवाज हैं वहाँ के जो हुक्मरान है शारजा के, तो फिर वो ये वहाँ फौजन जनाब ले जाके बैठा दें ये वाले, उसकी मदद के लिए शारजा का लैदगी इख्तियार कर लेता है, वरना तो वो गजा वाला हाल करेंगे उसका। ये मेरा अंदाजा है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ये हो सकता है। और फिर जो जनाब ये आपने हुरमज के हवाले से जो पुराना फड्डा चला आ रहा है, एक मरतबा फिर जनाब ये कोशिश कर रहा है यूएई जो है, ये जनाब फड्डा जो है ये वो हमारे हक में। अच्छा, उसकी आवाज पे कोई आवाज नहीं बुला रहा है यार, कैसी अजीब बात है। वो जब आज़ादी के वक्त 1971 में ईरान ने वो 3 जगहों पे जाके 3 जजीरे नहीं आपने हुरमुज गिर्द गिर्द वहां कब्जा कर लिया था, कभी कभी ये आवाज उठाते हैं। अब जरा इन्होंने फिर एक दफा शिद्दत के साथ ये आवाज उठाने की कोशिश की, और ये हर जगह पे अब सोमालिया में सोमाली लैंड को तस्लीम करके बैठा हुआ, यानी सऊदी मफादात के खिलाफ। सूडान में दूसरे ग्रुप की हिमायत कर रहा है, यमन में सऊदी अरब मुखालिफ ग्रुप की हिमायत कर रहा था। जब उसने वो बारी किया तो जनाब उन्होंने कहा इतनी देर में 8 घंटे में पता नहीं कितने घंटे में निकल जाओ जहां से निकल गए थे। ये तो इनका हाल है। बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि इस यूएई की वजह से ईरान जो है, सॉरी वो जो अमेरिका जो है, वो जंगबंदी जो है वो खत्म नहीं करने वाला, मुझे ये लग रहा है। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।